उन सबों का जीवन तो मिरेकल कर चुका है। जो बीमार पड़े थे बीमारियों को चंगाई दे चुका है, समस्याओं के लिए समाधान दे चुका है, बंद रास्ते को तूने खोल दिया है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। ये वचन जिस घर में चले पिता, वहाँ छुटकारे का दिन होने पाए, वहाँ अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर वो भी पिता तेरे तुझको जिनका उद्धार करता से सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, क्या आपका जीवन में भी समस्याएं चारों तरफ घिर के बैठी है और आप सोच रहे हैं ये मैं नहीं कर सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब थक चुका हूं, तो परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहा है। कब? जब हम विश्वास करेंगे। जब विश्वास करेंगे तो हम प्रभु की महिमा को हम अपने जीवन में हम रिसीव करेंगे। और आज के दिन जितने भाई बहन विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, तो कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। यूहन्ना के 11वें अध्याय के जब हम उसके 40 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पास प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पास यीशु मसीह लाजर की बहन को कहते हैं कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते देखेगी। जब हम उसी के 38 पद से पढ़ते हैं तो यहाँ पास लाजर का जिलाए जाने के विषय में यहाँ पास बातें हो रही है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। लाजर के कब्र पर यीशु मसीह आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुओं की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तब यीशु मसीह लाजर की बहन मार्था से कहते हैं, यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और जितने भाई बहन विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे समस्याओं का समाधान दे दिया है, बंद रास्ते को खोल दिया है, बीमारों को चंगा कर दिया है, चिंताओं को दूर कर दिया है, वो उनके लिए वैसा हो चुका है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाएं। बहुत से लोग डर के साए में जी रहे हैं, बहुत से लोग चिंताओं में पड़े हुए हैं और वह चिंता करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। अय्यूब कहता है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही बात मुझ पर आ पड़ती है। हालेलुया। जो बातें मुझको डर लगती है और उस बात को मैं सोचता हूं वही बातें मुझ पर आ पड़ती है। यानी कि शैतान आपके मन में वह विचार उत्पन्न कर रहा है कि आप इस प्रकार से सोचें और वह वैसा आपके लिए हो जाए। लेकिन हमें उस विचारों को जो गलत शैतान के द्वारा आ रही है उसको यीशु के नाम में झिड़काना है और हमें उस पर जय को प्राप्त करना है। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते देखेगी। और आगे कहता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो किस लिए प्रार्थना करते हैं? इसलिए कि उस प्रार्थना का उत्तर मिले। तो आपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया है तो प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बात को समझिए। आपने प्रार्थना किया है प्रभु यीशु से कि मुझे वो चीज मुझे मिले, वहां मुझको जॉब मिले, तो प्रार्थना विश्वास साथ किए हैं कि वो मुझको मिले जॉब। तो आप सोच लीजिए वो आपको जॉब मिल गया है, वहां जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, उस जगह तूने मेरी नौकरी लगा दी।
संदेह नहीं, विश्वास के साथ उसको धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। यहाँ पास यीशु मसीह और पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यीशु मसीह अपने पिता को धन्यवाद कब कर रहे हैं? जब लाजर गुफा के अंदर था, जब लाजर मरा हुआ था, केवल उससे गुफा का पत्थर हटाया था। उसके बाद अपने पिता से वह कह रहे, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। लाजर जब बाहर आया तब यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद नहीं किया। लाजर जब गुफा के अंदर ही था तभी वह अपने पिता को धन्यवाद कर रहा है कि हाँ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मेरे प्रियो, हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने वाले हो जाए कि हाँ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझको चंगा कर दिया है, बीमारियों छुटकारा दे दिया है, समस्याओं को समाधान दे दिया है, बंद रास्ते को खोल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस तरह से यीशु मसीह पिता को धन्यवाद कर रहे हैं जब लाजर गुफा के अंदर था। आगे देखिए, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैं यह कह रहा हूं कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कर कर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन में हाथ बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहां पर जब यीशु मसीह लाजर को आगे थे, हे लाजर कब्र से बाहर आ। जब लाजर आया तो वह अपने पिता को धन्यवाद नहीं कर रहे। जब लाजर गुफा के अंदर ही था, वह मरा हुआ था, उससे पहले वह पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे। आज हम भी हर एक बातों में हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। हम हर एक बातों में उसकी महिमा करने वाले हो जाए। प्रार्थना का उत्तर मिलने से पहले ही हम उसको धन्यवाद का बलिदान विश्वास के साथ चढ़ाने वाले हो जाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, समस्याओं का समाधान दे दिया है, बंद रास्ते को खोल दिया है। वहां तूने एक कार्य कर दिया है, मुझको चंगा कर दिया है, स्वर्ग राज का सहभागी बना दिया है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। संदेह करने वाले ये ना सोचे कि वह परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्राप्त करने का अर्थ है आप जो कुछ प्रार्थना करके मांग रहे हैं, संदेह करने वाले हो सुन लो। अगर आपके अंदर जरा से भी संदेह आया है तो सुन लीजिए, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना विश्वास हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। आपके अंदर संदेह आया, संदेह किसके तरफ से आता है? संदेह शैतान की तरफ से आता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको भय कि नहीं, संदेह आया यानी कि शक आया और डर आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता? मैंने तुम्हें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य और संयम और धीरज का आत्मा दिया है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हम धीरज और संयम रखने वाले हो जाएं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रार्थना का उत्तर आज नहीं तो कल देगा। हम धीरज के साथ, संयम के साथ हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए, जितने भाई बहन पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं पिता, उन सबों की तू प्रार्थना का सुन लिया है पिता परमेश्वर। उन सबों का जीवन तू मिरेकल कर चुका है। जो बीमार पड़े थे बीमारियों को चंगाई दे चुका है, समस्याओं के लिए समाधान दे चुका है, बंद रास्ते को तूने खोल दिया है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। ये वचन जिस घर में चले पिता, वहाँ छुटकारे का दिन होने पाए, वहाँ अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर वो भी पिता
तुझको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। उन घरों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं। बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, समस्याओं का समाधान मिलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए। यीशु के नाम में इनको हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो वचन सुने पवित्र आत्मा के द्वारा समझने में सहायता प्रदान करिए, उस वचनों पर चलने में सहायता प्रदान करिए। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत लाने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। और जितने भाई बहन हमारे चैनल में ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन मेंबरशिप लिए हैं, चैनल मेंबरशिप लिए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और आप जो हमारे मिनिस्ट्री के लिए सहयोग कर रहे हैं, प्रभु आपको उसके बदले 100 गुना आशीष प्रदान करें, क्योंकि मसीह में किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्रियो। चाहे हम वो किसी भी क्षेत्र में करें, हम मसीह में किया हुआ कार्य वो हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। और जितने भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दिखाओ, ज्वाइन करके डिटेल फिलिप करके आप हमें उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।